लीजिए शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार का आज दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें वर्ण की परिभाषा मैंने बताई थी आपको। वर्ण विचार वह छोटी संख्या से छोटी ध्वनि जिसके जिनका टुकड़े नहीं किए जाते किए जा सकते। वर्ण जैसे आ, ये क्या है? वर्ण। अब है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्वर वर्ण और सेकंड है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या संख्या 11 होती है तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता से, मतलब इस स्वर को बोलते समय हमें किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अपने मुंह से जो हवा निकलती है वो निर्बाध गति से बिना कोई रुकावट के बाहर निकल जाती है। वे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। अर्थात इसे ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण के प्रकार। स्वरों को भी 2-3 विभागों में विभाजित किया गया है। किस आधार पर? यानी कि उसकी मात्रा के आधार पर, उसको उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है फ्लूट स्वर। प्लुत स्वर। आपका केवल बोर्ड में थोड़ा विशेष ध्यान दो, आपको बड़ा पढ़ते ही कॉपी के अंदर याद आ जाएगा। प्लुत स्वर। वाक्यों के अब एक बार आप इसका वर्गीकरण समझ लीजिए, मात्रा के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और जीभ की स्थिति यानी कि जीभ के कौन से भाग से बोला जाता है। देखो, मुंह का सबसे क्रियाशील भाग कौन सा होता है? जीभ। बोलते समय सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? जीभ का। स्वर यानी कि इसकी मात्रा कैसे लगती है? उच्चारण स्थान, स्वर का स्थान, मतलब किस स्थान से ये उच्चारित होते हैं। फिर आता है जीभ की स्थिति। जीभ के किस भाग से बोले जाते हैं? जीभ की स्थिति। ठीक है। स्वर कौन सा है? अ। मात्रा कौन सी है? ह्रस्व। ह्रस्व मात्रा। और उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठीय। कंठी यानी कि कंठ से बोले जाते हैं। जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। अ का उच्चारण जीभ के किस भाग से होता है? मध्य भाग से। आ दीर्घ। दीर्घ मात्रा, इसकी मात्रा कैसी है? दीर्घ। दीर्घ। ये भी इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठीय। कंठ से, इसलिए इन्हें कंठीय कहा जाता है। और जीभ के पीछे वाले भाग से यानी कि पक्ष भाग से बोले जाते हैं। ई ह्रस्व। ह्रस्व मात्रा है। ताल्य। तालव्य यानी कि ये तालु से बोले जाते हैं। और और ये जीभ के अंग अग्रभाग से, आगे वाले भाग से बोले बोला जाते जाता है। हैं। बड़ी दीर्घ। मात्रा दीर्घ। मात्रा तालव्य। कैसी है? दीर्घ। ये भी किससे बोला जाता है? ताल्य से। तालु से। और जीभ के अग्रभाग। अग्रभाग से। ऊ। ऊ ह्रस्व। ह्रस्व। ओष्ठ्य। और उच्चारण स्थान पंच। ओष्ठ्य और जीभ के पक्ष यानी कि पीछे वाले भाग से बोला बोले जाता जाते है। हैं। बड़ा ऊ मात्रा दीर्घ। दीर्घ। ओष्ठ्य ओष्ठ्य और पक्ष और जीभ के पक्ष भाग से। पीछे वाले। इसी प्रकार ए। अब देखो, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की यानी कि छोटी मात्रा वाले स्वर कितने होंगे? 4, जिसमें अ, ई और उ। और चौथा कौन सा है? री। चौथा कौन सा है? री। बाकी वाले 7 में कौन सी मात्रा लगेगी? दीर्घ। ए में भी कौन सी मात्रा लगेगी? दीर्घ। दीर्घ मात्रा। और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालव्य। कंठ तालव्य। जीभ के अग्रभाग से। अग्रभाग से। इसी प्रकार ए। आई, इसकी मात्रा दीर्घ। दीर्घ होती है। ये भी कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। यस। और जीभ के अग्रभाग अग्रभाग से। से। जीभ के अग्रभाग से। अग्रभाग से। इसी प्रकार ओ। ओ का उच्चारण स्थान, मात्रा इसमें आएगी दीर्घ। दीर्घ। कंठोष्ठी। कंठोष्ठी। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठोष्ठी से। कंठ और ओष्ठ यानी कि कंठ और होंठ दोनों मिलने से। और किस भाग से बोले जाते हैं? पीछे वाले। जीभ के पक्ष भाग। इसी प्रकार आएगा औ। औ की भी मात्रा कैसी है? दीर्घ। दीर्घ। ये भी कंठोष्ठीय ध्वनि है और जीभ के पक्ष भाग से बोला जाता है। बोले जाते हैं।